उसी में संभाल लो और गोविंद के चरणों में अपने मन को लगा लो। इसलिए हम लोग कथा सुन रहे हैं, भागवत 4 अक्षर का नाम है। तो किसी ने कहा इसका अर्थ क्या होता है? तो एक विद्वान ने कहा भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। बोले भगवान के द्वारा गाई गई इसलिए इसका नाम भागवत है। और लक्ष्मी जी नाराज हो के उधर बैठ गई। बोले जब भागवता प्रोक्तम ही है तो हमसे क्या लेना देना, फिर भगवता ही जाने, हमसे क्या मतलब। तो विद्वान ने कहा गड़बड़ हो गया। तो विद्वान ने कहा भगवती भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवती और भगवान लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्ण, रुक्मिणी और कृष्ण दोनों की कथा है, वो है भागवत। भगवती भगवन्तौ अधिकृतम इति भागवतम, जिनको भगवती और भगवान का चरित्र जिसमें गाया गया है वो है भागवत। एक कवि ने बढ़िया अर्थ बताया भागवत का। बोला भाके कहे ते खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गालिम गुमान गली जाते हैं। हुआ के कहे ते बन जात विष्णु जी को भक्त, ताके कहे ते तरी जात भव सागर से। भाग के कहे ते खुल जात भाग जीवन के, जब हम भाग कहते तो जीवन का भाग्य खुल जाता है। और जब गा कहते तो गा के कहे ते गालिम गुमान गल जाते हैं, जो हमारा अहंकार है, गुमान है, वो नष्ट हो जाता है। और जब वा का उच्चारण करते हैं, वा के कहे ते बन जात विष्णु जी को भक्त, और ताके कहे ते तारी जात भव सागर से। ये कथा जो है ये बुद्ध को विश्राम देने वाली है और संसार का रंजन करने वाली है और कली कलमश से परायण जीवों को भवसागर से पार कराने वाली है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर अर्धाली लिखी। बोले बुध विश्राम, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलो से विभजे जने। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कले कलुष विभंजन। बुध विश्राम, बुध विश्राम सकल जन रंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन। वही राम कथा कले, राम कथा कले कलुष विभजे जने। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कले कलुष विभंजन। बुध विश्राम। बोले कथा क्या करने वाली है? बोले बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली है। बोले संसार के लोगों को बोले रंजन करने वाली है। बोले और इसमें क्या गुण है? बोले राम कथा काली कलो से विभंजनी, कलिपारायण जीवों के कलमस को नष्ट करने वाली है। इसलिए आइए
बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का हम लोग चिंतन करें, श्रवण करें। तो सर्वप्रथम बात ये होती है कि जब हम लोग कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो अपने इष्ट की वंदना करते हैं। तो वेद व्यास जी ने जब इस पुराण की रचना किया तो सर्वप्रथम अपने इष्ट की वंदना किया। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस परमात्मा की वंदना कीजिए। वो परमात्मा है कैसे? देखो, मानने वाले अपने अपने हिसाब से उस परमात्मा का ध्यान किया, पूजन किया। एक होता है अद्वैत। अद्वैतवादी लोग कहते हैं भगवान ही सब कुछ है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा होता है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है जीव और ब्रह्म, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये हो गया द्वैत, जीव और ब्रह्म। बोले द्वैता द्वैत तो चार को मानते हैं, जीव, ब्रह्म, माया और बुद्धि। बोले विशिष्टाद्वैत तो बोले उसमें लोगों का ये मानना है जीव ब्रह्म अलग तो है, लेकिन ठीक उसी तरह से गोस्वामी जी ने अर्धाली लिखा, आप लोग सब जानते हैं, ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा और बारी बीच जिमी गावही वेदा। बीच माने जानते हैं क्या होता है? बारी बीच जिमी गावही वेदा। बीच माने तरंगे होती है, लहर। और लहर और जल में अंतर थोड़ी है, दोनों एक ही है ना। लेकिन जब लहर उठती है तो वो जल से अलग दिखाई देती है, अपितु वो दोनों हैं एक ही। लहर शांत होने के बाद फिर उसी में जाकर के जल में ही मिल जाती है। इसलिए जो है कोई अंतर नहीं है। तो भजने के वे तीन रास्ते हैं। कौन कौन से हैं? बोले एक है निर्गुण निराकार, तो बोले दूसरा है निर्गुण साकार और तीसरा रूप है सगुण साकार। तीनों ने उस भगवान का ध्यान किया। कैसे किया? तो जो निर्गुण निराकारी थे उन्होंने कैसे ध्यान किया? बोला सच्चिदानंद रूपाय। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। तो सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य को पूछा गया तो सत्य केवल भगवान ही है। इसलिए तो बताया गया कि दो ही बात सत्य है। मनुष्य शरीर मिला तो दो बात सत्य है। बोले एक मृत्यु और दूसरे भगवान, दो ही सत्य है। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दो जो श्री भगवान। एक मृत्यु और दूसरे भगवान। याद रखना, जो आया उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो
चाहे रंक हो चाहे फकीर हो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई भी मानन चढ़ गए कोई बांधे जात जंजीर। जाना सबको। कवि ने बहुत सुंदर भाव बताया। काबली विक्रम वेणु दधीच गए, अरु पार्थ गए दीना भारत ठाना। बाली बलि बलवंत गए, जिनकी ककरी 10 शीस समाना। दुर्योधन अंग आयाति गए, जिन 64 कोसे में छत्र बीताना। सुधरा का प्रभाव यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो जरा सो बुतानो। जाना तो निश्चित है, लेकिन याद रखना किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पर रख ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, यमदूत पकड़ कर बोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती कुनवा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो गया। याद रखना, हम एक बात कहते हैं, जोड़ लो जमाने में चाहे जितने हीरे और मोती, जोड़ लो जमाने में चाहे जितने हीरे और मोती। बस याद इतना रख लेना, बस याद इतना कर लेना कि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। कुछ लेके जाओगे नहीं, इसलिए 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा सब लोग बोलिए, तेरा निवास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ी गई घेरे, और डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती तेरी, पीटेगा छाती तेरी, कुनबा
उदास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झटी उठा ले मैं तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले महक तेरे कफन को। दे दे आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। और मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कई के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग देगा, दुनिया को त्याग देगा, मर घटे में बास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। जाएगा जब जगह से
जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा तेरा लिबास लिबास होगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए बाबा ने भी कहा, भोलेनाथ पार्वती से कहा उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब स्वप्नवत है, कोई किसी का है नहीं। जानते इसका नाम क्या है? दादाजी, इसका नाम है संसार। जानते क्यों? क्योंकि संसरत इति संसार, जो रोज सरकता है। आज आपका जन्म हुआ, छोटे थे, फिर पौगंड आया, फिर युवावस्था आया, ये बगुली ले लिए, डंडा लेके चलने लगे, रोज बदलता है। इसलिए संसरत इति संसारा, जो रोज सरकता है उसी का नाम संसार है। इसलिए भगवान कैसे हैं? बोले निर्गुण निराकारियों के लिए भगवान का स्वरूप जो है, बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य है। तो कैसे सत्य है? देवताओं ने भगवान की स्तुति किया जब गोविंद गर्भ में थे। देवता बड़ी चालाक है। बोले कहीं माखन मिश्री के चक्कर में न पड़ जाए तो हम जो है कंस के मारे मारे भाग रहे हैं। इसलिए कई बार सत्य सत्य कहा। गर्भ में जब कारागार में कंस के थे गोविंद, तो देवता जाकर के सुर समूह विनती करी, जाकर के पुष्प की वर्षा की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नीते च सत्यम, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बोले सत्य क्या है? बोले भगवान सत्य है, बाकी कोई सत्य कुछ सत्य नहीं है। बोले भगवान सत्य व्रतम, हे प्रभु आपका व्रत संकल्प जो है सत्य है। सत्य परम त्रिसत्यम, आप ही सत्य हो, आपकी योनि सत्य है। निहिते च सत्यम, आपके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। सत्य के ही सत्य आप हो, इसलिए आपके शरण में है। अर्थात भगवान ही सत्य है, बाकी सब आडंबर है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? सत्य। बोले चित, बोले चित माने प्रकाश। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, देखो एक बात बताऊं, आप भागवत की श्लोकों का भी अर्थ रामचरितमानस की चौपाई से कर सकते हो। धन्य है गोस्वामी जी। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत कठिन है, कोई साधारण नहीं। तो बोले परमात्मा कैसे है? बोले चित्त है, प्रकाश। प्रकाशमान है, भगवान के अलावा कुछ और कोई है ही नहीं है। उपजहि जासु वंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, राम बाम दिश सीता सोई। वो कैसे है? अब रामचरितमानस में नहीं जाएंगे। आप लोग जानते हैं, स्वयंभू मनु वरदान मांगने जब गए तो शिव विरंच आए बहुबारा, माग माग भर भय नवानी, तदत माग धीर मुनि ज्ञानी।
ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन लगाए थे, मांग लो, लेकिन नहीं मांगे। तो किसको बुला रहे थे वो? बोले वो बुला रहे थे प्रभु राम को। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। और जब मांगना भी हुआ, देखो एक चीज बताऊं, आप लोग सब जितने भी हैं अच्छे श्रोता हैं, कम है लेकिन बढ़िया, कोनो बात ना ही बा। तो देखो मांगने का अभ्यास ना हो और पहली बार किसी से मांगना पड़े तो मांग नहीं पाएगा। तो स्वयंभू मनु भी जब मांगने के लिए भगवान आ गए, तो पहले विशेषण लगाने लगे स्वयंभू मनु। कहा दान शिरोमणि कृपा निधि। देखो किसी से मांगना हो कुछ ना, तो पहले उसकी बड़ाई करो को। अरे महाराज क्या कहना है, आपके दादा बड़े नामी थे, आपके भाई बड़े नामी थे, आपका तो कहना ही क्या है। कितनों कंजूस आदमी होगा तो दई जरूर दे, का हो भैया, इससे पहले बड़ाई करो। तो मनु जी भी बड़ाई करने विशेषण लगाने लगे। बोले दानी शिरोमणि कृपा निधि। हम दानियों के शिरोमणि हैं, कृपा के निधि हैं। नाथ कहो सती भाव। भगवान ने कहा तुम मेरी बड़ाई क्यों कर रहे हो, विशेषण क्यों लगा रहे हो, कुछ मांगना है? तो कहा मांगना है, क्या मांगना है? बोले चाह। जब बहुत विशेषण लगा दिया, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? बोले चाहूं आप समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। आप मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा भी कि आप सरिस का खो जऊ जाई और नृप तब तनय हो मैं आई। भगवान खुद पुत्र बन करके आएंगे, उनके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए दूसरा स्वरूप क्या है? सारा संसार में, गीता में भी भगवान ने कहा कि जो कुछ है वो मैं ही हूं। यदि सूर्य तपता है तो मेरे भय से तपता है। अग्नि में जो दाहकत्व है, दाहकत्व समझते हैं, जलाने की जो क्षमता है, यदि अग्नि में दाहकत्व न हो, जलाने की क्षमता न हो, तो अग्नि का क्या मतलब है? तो बोले अग्नि में जो दाहकत्व है वो मैं ही हूं। जो पवन चलती है वो मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ये कल बताऊंगा बृहद से। तो इसलिए जो है चित्त जो है वो परमात्मा ही, अर्थात प्रकाश जो है वो परमात्मा है। आनंद, तो बोले आनंद। किसी ने कबीर जी से पूछा कि आनंद कहाँ है? तो कबीर जी ने कहा कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। सबसे बड़ा धन तो जिसके पास राम नाम रूपी धन है, वही सबसे बड़ा धन है। इसलिए आनंद कहाँ है? बोले सोई आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुपासी। सोई आनंद कंद सुख राशि,
सी करते तेरे लोक सुपासी। आनंद तो परमानंद के पास है। किसी ने सुख को ढूंढना चाहा, एक दूसरे में तुलनात्मक दृष्टि से देखने लगे कि सुखी कौन है सबसे ज्यादा। रामराज भैया विचार करने लगे सुखी संसार में कौन है। तो किसी संत ने कहा दीन कहे धनवान सुखी। जो निर्धन का जिसके पास पैसा है वो सबसे बढ़िया सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। तो राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी। ब्रह्मा जी इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख वृषणों को भारी। अतुलसी दास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। बोले दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण इक मौत को दूजो श्री भगवान। क्यों? बोले धन यौवन यूं जाएगा। जिस धन को अपना मान के बैठे हो गठिया करके, वो कैसे जाएगा? दोनों चला जाएगा, यौवन भी चला जाएगा और धन भी चला जाएगा। बोले धन यौवन यूं जाएगा जे विधि उड़त कपूर। कपूर को खोल के रख दो, अपने आप खत्म हो जाए। इसलिए नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूल। वास्तव में कल्याण परमात्मा की शरण में आने से ही होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसलिए निर्गुण निराकारियों के लिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपा, सच्चिदानंद रूप है। बोले निर्गुण साकारी वाले जो हैं उनके लिए कैसे हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उन परमात्मा का गुण तो दिखाई दे रहा है लेकिन रूप दिखाई नहीं दे। तो भगवान का गुण क्या है? बोले विश्व उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों करते हैं ना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो गुण तो दिखाई देता लेकिन रूप नहीं दिखाई देता। फिर बोले और क्या है? बोले सगुण साकारियों के लिए क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। तीन तरह के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों का नाश करने वाले। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। तीनों तापों का नाश करने वाले। बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे हैं? सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और क्या करते हैं? बोले त्रापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः हम सब प्रणाम करते हैं। किस लिए प्रणाम करते हैं? बोले इसलिए कि हमें कथा कहने की शक्ति मिले और आपको कथा सुनने की शक्ति मिले, इसलिए प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई।
बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। भगवान कैसे हैं सुखदेव जी? बोले यम प्रव्रजंतम, जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए, प्रव्रजंत हो गए। और कैसे? बोले अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका यज्ञोपवीतादिक संस्कार भी नहीं हुआ है, ऐसे सुखदेव जी कैसे हुए? बोले जन्मत ही दुख निरखो नारा लपेटे अंग, भाग्य चले सुखदेव जी लगे व्यास जी संग। तो कैसे हैं? बोले यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जिनका यज्ञोपवीतादिक संस्कार भी नहीं हुआ और जंगल को चले गए। तो सुखदेव जी के जन्म की जो कथा है, कई विद्वान कई तरह का बताते हैं। बोले एक बार कैलाश पर्वत पर नारद जी के वीणा का नाम जानते हैं क्या है? महाती। अब किसी दिन पूछे तो बतावा ही परी। नारद जी के वीणा का नाम क्या है? महाती। और तुम्बुरु के वीणा का क्या नाम है? कच्छपी, है ना? तो देवदत्त मिमाम वीणाम, है ना, देवताओं के द्वारा, इंद्र के द्वारा प्रदत्त की गई है नारद जी। तो एक दिन नारद जी वीणा बजाते हुए और कैलाश में पहुंचे। भगवान शिव का सुंदर जो है मगन हो करके भगवान का ध्यान करते हुए और आ गए। तो शिव जी तो ध्यानावस्थित थे, पार्वती जी थी, भगवती थी, बड़ा स्वागत किया। एक नाते तो भाई लगते हैं नारद जी, आगे बताएंगे कल जब सृष्टि क्रम में। तो देवर और भाभी का तो बड़ा प्रेम होता है, आज वाला नहीं। देवर और भाभी का प्रेम यदि किसी को देखना हो तो लक्ष्मण और जानकी से सीखिए, लक्ष्मण और जानकी से देखिए। जिस समय आज तो लोगों की भावनाएं बदल गई है, लेकिन धन्य हो रामचरितमानस। जिस समय सीता का हरण हुआ तो जिस पर्वत में जो है सुग्रीव रहते थे, पट आभूषण जानकी ने अपने वस्त्र में बांध करके डाल दिया। सुग्रीव से मित्रता हुई, ले आ करके जो है राम जी को दिखाया। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम जानते हो ये भाभी के वस्त्र आभूषण हैं कि नहीं? क्या मर्यादा रही होगी हमारी संस्कृति की, हमारे देश की क्या मर्यादा थी कि देवर की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि भाभी के मुख को देख ले। ये मर्यादा है, ये भारतीय संस्कृति है। आज नहीं, एक जगह है फटा पैंट था, हमने कहा कि ये शास्त्र में वर्जित। बोले महाराज ये ज्यादा महंगा आता है, फड़वाने का पैसा ज्यादा लगता है। कहाँ जा रहे हो? आज पूरा विदेश पियल्ला पहन रहा है, तमूरा पकड़ लिया है, और हम लोग जो है फटे पैंट के पीछे घूम रहे। जानते हो हम क्या हैं? जब पूरे विश्व को कलम पकड़ना नहीं आता था, तब हमारे ऋषियों ने वेद की रचना कर दिया। जब पूरे विश्व में कहीं कोई विद्यालय नहीं था, हमारे यहाँ 2 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला जैसी विद्यालय हमारे यहाँ थे। तो इसलिए हमको न बताएं लोग कि ये क्या होता है। हाँ, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमारी नौका वहां डूबी जहां पानी भी जरा कम था। तो लोग हमको ज्ञान देते हैं। तो ये स्थिति थी भारत की।
जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि लक्ष्मण बताओ ये वस्त्र किसके हैं, आभूषण किसके हैं, बोले केयूरम नाभिजानामि न जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभिजानामि नित्यम पादाभिनंदनान्। अभी नहीं, बाद में लगेगा। न केयूर जानता हूं, न मैं कुंडल जो कान में पकड़े पहने जाते मैं उनको भी नहीं जानता। नूपुरे त्वाभिजानामि, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि और कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो नूपुरे त्वाभिजानामि, लक्ष्मण ने कहा मैं केवल नूपुर पहचान सकता हूं। बोले वो कैसे, बोले जब मैं मैया का चरण छूने जाता था तो मुझे नूपुर दिखाई देते थे, इसलिए उन नूपुरों को मैं पहचान सकता हूँ। मेरी इतनी शक्ति ही नहीं हुई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी मैं माँ के मुख को देख लूं, मेरी इतनी ताकत नहीं थी। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय नारी, ये है भारतीय परंपरा। और आज तो भगवान ही बचा। इसलिए ये हमारी संस्कृति है। आज नारद जी का भगवती ने दिव्य स्वागत किया और स्वागत करने के बाद दोनों में वार्तालाप होने लगा। तो नारद जी ने पूछा कि कहो भाभी जी, आप दोनों का दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा कि नहीं, आनंद है कि नहीं। अच्छा दादाजी, ईमानदारी से एक बात बताना है, आप जब नई नई शादी होती है तब दोनों कलेंदर भैया दुनहुन, पति कहता है तेरे चक्कर में मैं फंस गया, मैं कहीं जो है कलेक्टर होता, तो पत्नी भी कहती मैं भी कहाँ कम हूँ, तुम्हारे चक्कर में न फंसती तो मैं भी कहीं जो है बड़े पद में होती। लेकिन वही जब बुढ़ापा आ जाता है तो यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, दोनों से ईमानदारी से पूछा जाए क्या खोया क्या पाया, तो यही लगता है कि न कुछ पाए न कुछ खोए, जहां के वहीं रह गए। यही सच्चाई है, पूरा जीवन खत्म कर देते हो। एक लंबा चौड़ा परिवार था, आप बुढ़ाऊ गए तीर्थ यात्रा करने, 30 लोगों का परिवार है, अब बुढ़ाऊ सबसे आगे गाड़ी में बैठे, उन्हीं के हिसाब से सब चले, उनको बड़ा अहंकार कि ये तो सब हमारी ही बात मानते हैं। अब एक जगह ऐसा था कि ड्राइवर ने कहा सब लोग पैदल चलो, नहीं गाड़ी गिर न जाए कहीं अटक के। तब बुढ़ाऊ बकुली लेके सबसे आगे थे, सबसे बड़े थे, आगे आगे चलने लगे और पूरा परिवार पीछे पीछे। अब कुछ देर में बाबा जी इधर परिवार से बात कर रहे थे, पैर खसका और 300 फुट नीचे जाके खाई में गिर गए। आप बताओ 30 में से कोई कूदेगा बुढ़ाऊ के पास, कौन जाएगा। पहले तो कहते बाबा जी आप ही सब कुछ हो, आपके अलावा हम तो किसी को जानते नहीं। अब बुढ़ाऊ 300 खाई में गिर गए, किसी से पूछा गया जाओ तुम कूद जाओ, तुम तो बहुत प्रेम करते थे। बोले मरने कोई नहीं जाए, बुढ़ाऊ तो मरा ही लायक रहे, अब मर गए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमें तो जीना है, कोई नहीं जाने वाला है। ये सब स्वार्थ का है। ये भाई बंधु लोग सभी जो दिखत हैं अपने अपने, इस जग के भीतर धर्म सिवा आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। इसलिए सुर नर मुनि सब कई यह रीति, और स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, कोई किसी के साथ जाना अकेले ही पड़ेगा। इसलिए नारद जी ने पूछा कि भाभी जी बताओ आप दोनों का संबंध कैसे चला। बोले बहुत बढ़िया, आनंद है, क्या कहना है। अच्छा बहुत प्रेम है, हाँ अच्छा तब तो एक बात आपको पता होगी। क्या। बोले भोलेनाथ जो मुंडों की माला गले में डाले वो किसकी है।
तो भगवती ने कहा धत तेरी कि मैं सब कुछ जान गई, यही नहीं जान पाई आज तक कि वो मूढ़ों की माला किसकी। तो नारद जी ने बीड़ा उठाया, बोला मेरा काम हो गया, और नारद जी वहां से चले गए। अब जो है भगवती कोप भवन में चली गई। पहले माताओं का नाराज होने का भी एक कक्ष होता था ना, उसमें जब बैठ जाए तो पति की नारी गायब हो जाती थी कि हे भगवान आज का हुई। दशरथ जी कांपने लगे, कोप भवन सुन सकुचेऊ राऊ, और भय बस आगुहिड़ परे न पाऊ। पैर कांपने लगा, जान न जाए नारी गति भाई। इसलिए जो है पर भगवती भी चली गई एकांत। अब जो है जब एकांत में चली गई तो जाने के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली, आए देखे देवी जी नहीं है कुटिया में, ढूंढे तो एकदम अस्त व्यस्त व्यवस्था में जाके किनारे बैठे। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है, क्यों गुस्से में हो? बोले बात नहीं करूंगी, रोड ढिढोरा पीटते हो कि बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। बोले इसमें क्या बात है, प्रेम तो मैं करता ही हूं आपसे। बोले खाक प्रेम करते हो, जिसको 24 घंटे अपने गले में लगाए वही नहीं बताए कि किनके मूढ़ों की माला है। तो भोलेनाथ ने कहा इससे बड़ा प्रमाण तो कोई है ही नहीं कि मैं कितना प्रेम आपसे करता हूं। बोले इतने बार तुम मर चुकी हो, और जितनी बार मरी उतने बार मुंडरी को धागे में पिरो करके और माला बना के पहन लिया। अब बताओ कौन इतना प्रेम करेगा? प्राण निकलने वाला हो तो पहले तो जो है जितना एफडी बैंक बैलेंस सब हो तो पहले वो पता करेंगे कि ददऊ कहीं चले जाएं तो कुछ बच ना जाए, और बचने के बाद जैसे प्राण निकलना हुआ तो निर्गुण कबीर जी का एक बहुत सुंदर भजन है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे को काम न आई है। जिस दिन पंचमहल के 10 दरवाजे न जाने कौन खिड़की खुली थी, और सैया निकल गए मैना लड़ी थी, सैया निकल गए मैना लड़ी थी। इसलिए जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे को काम नहीं है। लोग कहें यही बाहर काढ़ो, भूत भये को खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे को काम नहीं। जब तक प्राण है तभी तक हमारा हमारा, प्राण निकलने वाला हुआ ले आकर के गेट में बाहर रख देते हैं, भूत बन के खा लेंगे। यही संसार की सच्चाई है। लेकिन ये बताओ कि हम तो उन मुंडों को अपने गले में डाल रखे। तो भगवती ने कहा फिर हमें मरना पड़ता है, आप ऐसे कैसे रह जाते हो? बोले हाँ। बोले वो कौन सा मंत्र है मुझे भी बता दो। तो भोलेनाथ ने कहा उस मंत्र का नाम है अमर मंत्र। पार्वती देवी जी ने कहा हमें भी सुनना है। अब 3 हट बड़े खतरनाक होते हैं, बाल हट, स्त्री हट और योगी हट। यही बात तो थी कैकेयी की ना, होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर यजसो, नृप समुझो मन माय। और भरत जी जब आए तो कहते जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसाए। यही हट इनके माँ भी की थी, कैकेयी की माता भी की थी, क्योंकि कैकेयी नरेश जो थे सभी पशु पक्षियों की वाणी समझ जाते थे। तो एक बार हंसने लगे तो कैकेयी की माता ने कहा बताओ क्यों हंसे? लेकिन ये था कि जिस दिन इस रहस्य को बता दोगे उस दिन मर जाओगे। तो सब कुछ बताया कि मैं मर जाऊंगा। बोले मरो चाहे जियो, लेकिन ये बात बताओ जरूर कि हंसे क्यों? नहीं मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो अब जो है संशय में पड़े, अब क्या करें, मर जाएंगे। तो उस समय जो है
तो इस तरह से जो है भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह से जो है अब कैकेयी की माता ने कहा नहीं बताओ ही नहीं, मैं मर जाऊंगी। अब इस संशय में जो है लेके चल दिए, बोले चलो मरना ही है तो किसी तीर्थ में मरे तो मुक्ति हो जाएगी। तो उस समय जो है तीर्थ में जा करके और वहां जो है जाने लगे तो रात्रि हो गई। एक वृक्ष के नीचे दोनों लेट गए। तो जब लेट गए तो लेटने के बाद वहां दो कपोत पक्षी रहते थे, नर और मादा। तो वो जो नर पक्षी था वो पत्नी से डांटने हुए कहा मैं कैकेयी नरेश नहीं हूं कि पत्नी के कहने में तीर्थ में मरने जा रहे हैं, हमसे ज्यादा इधर उधर करोगी तो अभी जो है 4 डंडे लगा दे। तो कैकेयी नरेश ने कहा बस बात बन गई। तो कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं बता दूंगा। और ले करके डंडा बढ़िया सेवा किए, इतना सेवा किए कहे अब कभी नहीं पूछूंगी, जो चाहे बताओ चाहे ना बताओ कोनो बात नहीं। मैं तो वही भरत जी कहते जननी तू जननी भई विधिशन कछु न बसाए। तुम्हारी माता की जैसी तुम हो गई, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे पिता जैसे नहीं थे। नहीं तो उस समय जो है जब तुम कही कि हो त प्रात मुनिवेश धरि, जो न राम बन जाए मोर मरण राउर अजस नृप समुझो मन माए। तो 4 डंडा लगाते तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आज पहुंच गए अमरनाथ की गुफा में और जा करके जो है नहीं कल लगवाई। तो जा करके अमरनाथ की गुफा में जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। सब लोग दोनों हाथ जय उठा के जय ताली से बजाते हुए श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम पावन श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम पावय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम पावन श्री वृंदावन धाम राधे